सभी लोगों का स्टडी IQ अकेडमी स्वागत है। आप लोगों के लिए दोस्तों आज बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आया हूं। बहुत दिनों से बहुत सारे विद्यार्थी बोल रहे थे कि सर हिंदी में पत्र और जो प्रारूप है लेखन वाला वो करवा दो। तो दोस्तों आज मैं आप लोगों को वही जो है महत्वपूर्ण 50 क्वेश्चन करवाने वाला हूं। अब आप लोग खुश हो क्या नहीं हो बता दो कमेंट करके फटाफट से। और यदि खुश हो तो वीडियो को पहले लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को शेयर कर दो भाई। सब व्हाट्सएप स्टेटस में लगा देना आज, ठीक है ना। आपके कहने पे मैं सारा का सारा करवा रहा हूं। आपको पता है कोई फ्री में नहीं करवा रहा है पूरे यूट्यूब में ऐसे ऐसे क्लासेस, ठीक है ना। तो फटाफट से आप एक काम कर दो और जिनको टेस्ट सीरीज लेनी है वो सभी टेस्ट सीरीज लेनी है तो क्लास के अंत तक देख लेना। अंत में जानकारी बताऊंगा टेस्ट सीरीज के बारे में। पहले अपन पढ़ाई करेंगे, बाद में टेस्ट सीरीज के बारे में देखेंगे। और टेस्ट सीरीज में बहुत बड़ा ऑफर है, ठीक है ना। इतनी बात करता देता हूं, चलो पहले पढ़ाई कर लेते हैं। क्वेश्चन है, ज्ञापन के संदर्भ में इनमें से कौन सा कथन असंगत है। असंगत पूछा है मतलब गलत पूछा है। आपसे गलत पूछा है कि ज्ञापन के संबंध में गलत कौन सा कथन है। तो अपन एक एक जान लेते हैं क्योंकि थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है तो ये पूरा स्क्रीन पे दिखेगा नहीं। मैं एक एक पढ़ के आपको बताता हूं कौन कौन सा सही है और कौन सा गलत होगा। तो प्रारूप के बारे में, किसके बारे में, ज्ञापन के बारे में आपसे पूछा है कि ज्ञापन के बारे में कौन सा कथन गलत है। तो चलो ये देख लेते हैं। सरकारी पत्राचार में अपने समकक्ष तथा अधीनस्थ कर्मचारी को सामान्य संदेश प्रेषित के लिए लिखा गया पत्र ज्ञापन कहलाता है। बिल्कुल बात सही है। यानी कि सरकारी पत्राचार में अपने समकक्ष अथवा अधीनस्थ कर्मचारी को सामान्य संदेश प्रेषित करने के लिए लिखा गया जो पत्र होता है उसको क्या कहते हैं, ज्ञापन। यह बात सही है। ऐसे क्वेश्चन आएगा आप लोगों के एग्जाम में। चलो बताओ, ज्ञापन अन्य पुरुष शैली में लिखा जाता है। ज्ञापन किस शैली में लिखा जाता है, क्वेश्चन आ जाएगा तो अन्य पुरुष शैली में लिखा जाता है, याद कर लेना, ये भी सही है। अगला यहां पर है आप लोगों के लिए, ज्ञापन में न तो अभिवादन होता है और न ही अंत में प्रशंसा वाक्य होता है, याद कर लेना, ये भी सही है। अगला लिखा हुआ है, ज्ञापन में प्रेषित यानी कि प्राप्तकर्ता का नाम पता पत्र के ऊपर दाईं तरफ लिखा जाता है, गलत बात है। क्या होता है आपको याद रखना है, ये गलत है, अपन को यही ढूंढना था। तो फिर सही क्या है, ज्ञापन में जो प्रेषित होता है यानी कि जो प्राप्तकर्ता होता है उसका नाम पता प्रेषक के हस्ताक्षर के नीचे, ऊपर दाईं तरफ नहीं होता है, आपको याद रखना है। कहां होता है, हस्ताक्षर के नीचे दाईं ओर होता है। कहां होता है, हस्ताक्षर के नीचे बाईं ओर, बाईं ओर होता है। कहां ओर होता है, बाईं ओर कोने में लिखा होता है। रख लोगे याद कि जो प्रेषित का नाम पता वगैरह जो होता है ना वो हस्ताक्षर के नीचे होता है, बाएं ओर कोने में। इतना याद कर लेना। चलो अगला प्रश्न आप लोगों के लिए। अब जवाब देना शुरू कर देना और मुझे बताना कि 50 में से आपके कितने प्रश्न सही हुए, ठीक है ना सभी विद्यार्थी। और एक बार क्लास देख ली तो दोबारा फिर से क्लास देख लेना, समझ में नहीं आए तो और याद नहीं हो तो, ठीक है ना। चलो, निम्नलिखित में से किसे राजपत्र में प्रकाशित किया जाता है, बताओ। निम्नलिखित में से किसे राजपत्र में प्रकाशित किया जाता है, बताइए। जवाब हो जाएगा अधिसूचना को। आपको पता है कुछ भी नोटिफिकेशन वगैरह जो निकलता है वह अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है। आप लोगों को पता होगा, अच्छे से जानते होंगे आप लोग। चलो अगला है यहां पर आप लोगों के लिए, कोई राजकीय या गैर राजकीय संस्थान अपने निर्देश या योजना, निर्णय आदि को संबंधित व्यक्तियों तथा आम जनता तक पहुंचाने के लिए इनमें से किसका प्रयोग करते हैं। तो किसका प्रयोग करते हैं बताओ मुझे। ज्ञापन, अधिसूचना, विज्ञप्ति, साधारण काले पत्र, किसका प्रयोग करते हैं। आपको पता है विज्ञप्ति जारी की जाती है यानी कि कोई भी योजना वगैरह होती है गैर राजकीय संस्था की, राजकीय संस्था की, तो क्या करते हैं, एक तो अपन क्या निकालते हैं, विज्ञप्ति निकालते हैं ना विज्ञप्ति, जो ताकि संबंधित व्यक्तियों को और आम जनता को सबको पता चल जाए। समझ गए आप लोग। जैसे आपकी भर्ती का नोटिफिकेशन निकाला तो आम जनता भी हो गई और जो उसके कर्मचारी उनको भी पता चल गया, तो ऐसे विज्ञप्ति वगैरह निकाली जाती है, आप लोगों को याद होगा। चलो ठीक है ना। चलो आप बताओ यहां पर फटाफट से, असंगत बताना है यानी कि इनमें से गलत कौन सा है वो आप लोगों को बताना है। बता दोगे सभी, चलो बताओ। यहां पर पहला लिखा हुआ है, देखो ये थोड़ा बड़े बड़े हैं अक्षरों में लिखे हुए हैं, तो मैं सोचता हूं इसको हटा दो, आप थोड़ा सा नीचे चलते हैं। अब यहां से आप आराम से प्रश्न का जवाब देना। चलो, कि सरकारी पत्र में पत्र के ऊपरी हिस्से में बाएं शीर्ष पर प्रेषक अधिकारी का नाम, पद,
छपा रहता है? बताओ, किस सरकारी पत्र में पत्र के ऊपरी हिस्से में, जो पत्र का ऊपरी हिस्सा होता है उसके बाएं शीर्ष पर प्रेषक अधिकारी का नाम पद छपा रहता है? किस में छपा रहता है बताओ? जवाब हो जाएगा अर्ध शासकीय पत्र में। क्या हो जाएगा? अर्ध शासकीय पत्र आपका सही जवाब होगा। चलो, कितने % सही होंगे मुझे कमेंट करना अंत में। एक ही पत्र जब एक साथ कई प्रेषितों को भेजा जाता है तो इसे क्या कहते हैं? देखो, इतने सारे परीक्षाओं में ये प्रश्न पूछा है। देखो, स्कूल लेक्चर में आया, टैक्स असिस्टेंट में आया, हाई कोर्ट LDC में आया, तो आपकी में भी आएगा बिल्कुल, ठीक है ना? तो आप याद कर लो फटाफट से। एक ही पत्र जब एक साथ कई प्रेषितों को भेजा जाता है तो इसे क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं परिपत्र। क्या कहते हैं मित्रों? इसको परिपत्र कहते हैं। अगला प्रश्न, निविदा सूचना का उद्देश्य क्या होता है? बताओ, निविदा सूचना का उद्देश्य क्या होता है? निविदा सूचना का उद्देश्य क्या होता है? बताइए। उपयुक्त तीनों, यानी कि सामान की आपूर्ति करवाना सही है, सामान की नीलामी करवाना सही है, निर्माण कार्य करवाना ये भी सही है। यानी कि निविदा सूचना का उद्देश्य होता है सामान की आपूर्ति करवाना, सामान की नीलामी करवाना, निर्माण कार्य करवाना। और देख लो, आप नीचे देखते जाना कितनी भर्ती परीक्षाओं में पूछा है, तो इसलिए बता रहा हूं दोस्तों, ये क्लास बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। अपने जितने भी मित्र हैं उन तक इस वीडियो को पहुंचा देना। अगला प्रश्न आपके लिए, कौन सा पत्र 100 से अधिक संख्या में किसी को भी भेजा जा सकता है? बताओ, कौन सा पत्र है जो 100 से अधिक संख्या में किसी को भी भेजा जा सकता है? ऐसा कौन सा पत्र है? तो ये आपको याद रखना है, परिपत्र है। कौन सा पत्र है? परिपत्र। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा प्रारूप गजट में प्रकाशित होता है? ऐसा कौन सा प्रारूप है जो गजट में प्रकाशित होता है? बताओ। तो वो होता है अधिसूचना। निम्नलिखित में से कौन सा प्रारूप या प्रारूप यानी कि गजट है जो गजट में प्रकाशित होता है? तो वो है अधिसूचना। क्या हो जाएगा? अधिसूचना। अगला प्रश्न, परिपत्र किस श्रेणी में आता है? बताओ, जो परिपत्र होता है ये किस श्रेणी में आता है? अभी परिपत्र के देखो कितने सारे प्रश्न कर लिए, तो आपको डिटेल सॉल्यूशन भी यहां पर ऐसे ही मिल रहा है। मतलब आप इसका सॉल्यूशन भी समझ पा रहे हो ना? तो ऐसे आप लोगों को करना है। बताओ, परिपत्र किस श्रेणी में आता है? जवाब हो जाएगा कार्यालय पत्र की श्रेणी में आता है परिपत्र। चलो, अगला प्रश्न आप लोगों के लिए, कार्यालय पत्र में सबसे ऊपर लिखा जाता है, जो कार्यालय पत्र होता है उसे सबसे ऊपर क्या लिखा होता है? तो उसमें लिखा होता है कार्यालय का नाम पता। तो कार्यालय का नाम पता जिसमें लिखा होता है वो क्या होता है? कार्यालय का जो कार्यालय पत्र होता है उसमें जो कार्यालय का नाम और पता लिखा होता है ऊपर ही ऊपर। चलो, अगला प्रश्न, पूर्व में प्रेषित पत्र की याद दिलाने के लिए भेजा जाने वाला पत्र क्या कहलाता है? यानी कि जो पूर्व में प्रेषित जो पत्र है उसके दोबारा से याद दिलाने के लिए जो भेजा जाने वाला जो पत्र होता है उसको क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं अनुस्मारक है। क्या कहते हैं? अनुस्मारक कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, व्यावसायिक एवं प्रशासनिक क्षेत्र में पत्र लेखन क्या कार्य करता है? व्यवसायिक हो या प्रशासनिक क्षेत्र में हो तो पत्र जो लेखन है वो क्या कार्य करता है? तो क्या कार्य करता है आपको बताना है। तो वो कार्य करता है स्थायी प्रलेख का। किसका? स्थायी प्रलेख का कार्य करता है। नेक्स्ट प्रश्न, टिप्पणी लेखन में उच्च अधिकारी किस और हस्ताक्षर अंकित करता है? आपको बताना है, यानी कि जो टिप्पणी लेखन में जो है उच्च अधिकारी जो होता है ना, टिप्पणी लेखन में उच्च अधिकारी वो किस और हस्ताक्षर अंकित करता है? बताना है किस ओर हस्ताक्षर अंकित करता है? तो वो करता है दाएं ओर। टिप्पणी लेखन में उच्च अधिकारी किस ओर हस्ताक्षर अंकित करता है? बताइए। दाएं ओर। टिप्पणी लेखन में उच्च अधिकारी किस ओर हस्ताक्षर अंकित करता है? तो आपको याद रखना चाहिए दाएं ओर अंकित करता है, आपको याद रखना है। रख लोगे? चलो, क्लास कैसे लग रहे हैं दोस्तों? क्वेश्चन कैसे लग रहे हैं आपको? पसंद आ रहे हैं ना? बता दो कमेंट करके। अगला क्वेश्चन है आपके लिए, अर्धशासकीय पत्र में अधिकारी को संबोधित करने की शैली होती है। बताना है आपको, अर्धशासकीय पत्र में अधिकारी को संबोधित करने की जो शैली होती है वो आपको बताना है। चलो बताओ फटाफट। जवाब हो जाएगा प्रिय श्री रमेश। क्या? अर्धशासकीय जो पत्र में अधिकारी को संबोधित करने की जो शैली कैसी होती है? प्रिय श्री रमेश, इस प्रकार की होती है।
अगला प्रश्न आप लोगों के लिए ये रहा, अपने मोहल्ले में सफाई के लिए अधिकारी को लिखे जाने वाले संबोधन का रूप होगा। यानी कि अपने मोहल्ले, मान लो मैं जहां पर मोहल्ले में रहता हूं, मान लो यहां पर क्या हो, सफाई वफाई अच्छे से नहीं हो रही हो, तो मैं जो है सफाई के लिए जो अधिकारी होगा उसको क्या लिखूंगा, पत्र लिखूंगा। तो संबोधन किस रूप में होगा ये आपको बताना है। तो जवाब हो जाएगा श्रीमान अध्यक्ष नगर पालिका। तो इस प्रकार से लिखते हैं ना अपने, तो ये आपका ये जाएगा प्रारूप। चलो अगला प्रश्न आपके लिए, उत्तम पुरुष शैली में लिखा जाने वाला पत्र है। उत्तम पुरुष शैली में लिखा जाने वाला पत्र है, बताइए। जवाब हो जाएगा अर्धशासकीय पत्र। नेक्स्ट प्रश्न आपके लिए यहां पर ये रहा, कार्यालय पत्रों की भाषा कैसी होनी चाहिए। यानी कि जो कार्यालय पत्र होते हैं उनकी भाषा कैसी होनी चाहिए, ये सा प्रश्न आएगा आपके। तो आपको बताना है औपचारिक भाषा होनी चाहिए। दोस्तों मैं बता दूं, ये सारे के सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट ही नहीं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। आप रट्टा मार लो या आप इनको नोट डाउन कर लो। देखो आपके पास एक कॉपी रखा करो, कॉपी में जो आपको नहीं आता है उनको लिख लिया करो, नोट्स बनाओ यार, ऐसे काम नहीं चलेगा। तो सभी विद्यार्थी नोट्स वगैरह बनाओ। चलो अगला प्रश्न, क्योंकि अभी तो याद हो जाएगा पर 2-5-10 दिन बाद या एग्जाम आएगा तब तक भूल जाओगे, तो आपको ऐसा नहीं करना है। इसके लिए क्या करना है, आप इनका नोट्स बना लो। किसी सरकारी पत्र का उत्तर प्राप्त होने में देरी हो जाए तो पुनः याद दिलाने के लिए जो पत्र भेजा जाता है उसे क्या कहते हैं। तो थोड़ी देर पहले अपने अलग तरीके से पढ़ा था इसी प्रश्न को, आप पढ़ रहे हैं इसको थोड़े से दूसरे तरीके से। क्वेश्चन वही है पर घुमा फिरा के अलग अलग तरीकों से आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है ना। तो इसलिए आपको याद रखना है। जैसे अपन देख लेते हैं ना, पहले वाला कौन सा था, कौन सा क्वेश्चन था, ये रहा। तो पूर्व में प्रेषित की गई याद दिलाने के लिए भेजे जाने वाला पत्र। अब देखो घुमा फिरा के प्रश्न, इसका जवाब अनुस्मारक था। अब जो 19वां प्रश्न है इसका जवाब भी अपना यही है, बस थोड़ा सा घुमा दिया फिरा दिया, आप कंफ्यूजन हो जाओगे। तो आपको ऐसे नहीं करना, और देखो इसका आंसर भी यही हो जाएगा। तो आपको समझ में आ रहा है ना, मतलब आप अच्छे से पढ़ोगे इस क्लास में तो आप आगे से आगे आने वाले प्रश्नों को भी आराम से कर पाओगे यदि ध्यान लगा के पढ़ रहे हो तो। चलो अगला प्रश्न, किसी पत्र पर नियुक्ति प्राप्त करने हेतु लिखे गए पत्र का प्रारूप होता है। किसी पद पर नियुक्ति प्राप्त करने हेतु लिखे गए पत्र का प्रारूप होता है, वो होता है आवेदन पत्र। कैसा होता है, आवेदन पत्र। अगला प्रश्न आपके लिए प्रश्न है, कार्यालय पत्र का मसौदा लिखते हुए, कार्यालय पत्र का मसौदा लिखते हुए सबसे पहले किसका उल्लेख किया जाता है, आपको बताना है। कार्यालय पत्र का मसौदा लिखते हुए सबसे पहले किसका उल्लेख किया जाता है। तो किसका उल्लेख किया जाता है, तो किया जाता है पत्र क्रमांक संख्या का। किसका, पत्र क्रमांक संख्या का उल्लेख किया जाता है। अगला प्रश्न आपके लिए, पूर्व में प्रेषित पत्र की याद दिलाने के लिए भेजा जाने वाला पत्र कहलाता है। आपको बताना है कि पूर्व में प्रेषित पत्र की याद दिलाने के लिए, पूर्व में प्रेषित पत्र की याद दिलाने के लिए भेजा जाने वाला पत्र कहलाता है। तो क्या कहलाता है, आपको बताना है, अनुस्मारक कहलाता है। पूर्व में प्रेषित पत्र की याद दिलाने के लिए भेजा जाने वाला पत्र कहलाता है अनुस्मारक। क्या कहलाता है, अनुस्मारक कहलाता है। अभी फिर आ गया है कैसा क्वेश्चन, तो देखो मतलब इतने शानदार प्रश्न आते हैं आपकी परीक्षाओं में, आप लोगों को ऐसे ही जवाब देने हैं वहां पर, और मुझे विश्वास है कि आप 30 में से 30 प्रश्न सही करके आओगे परीक्षा में। टारगेट है अपना 30 में से 30 का। निम्नलिखित में से कार्यालय पत्र का सही भेद नहीं है, निम्नलिखित में से कार्यालय पत्र का सही भेद नहीं है। जवाब हो जाएगा आवेदन पत्र। ये कार्यालय पत्र का सही भेद नहीं है। अगला प्रश्न आपके लिए, सामान्य कार्यालय पत्र में इनमें से किस घटक का उल्लेख नहीं किया जाता। सामान्य कार्यालय पत्र में इनमें से किस घटक का उल्लेख नहीं किया जाता। जवाब हो जाएगा प्रेषक अधिकारी का नाम। ये उल्लेख नहीं किया जाता है कार्यालय पत्र में। पत्र क्रमांक होता है, विषय होता है, संदर्भ होता है, परंतु प्रेषक अधिकारी का नाम नहीं होता है। अगला प्रश्न है, अधिसूचना के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। अधिसूचना के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है, बताओ।
आपको बताएं इनमें सरकारी आदेशों नियमों आदि की घोषणा होती है, बिल्कुल सही है। इसका संबंध आम जनता और संबंधित व्यक्तियों से होता है, बिल्कुल सही है। इसे राजपत्र व समाचार पत्रों में प्रकाशित किया जाता है, यह बात भी सही है। यह प्रथम पुरुष शैली में लिखी जाती है, गलत बात है। तो अपन को गलत ढूंढना था, मिल गया ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सा पत्र कार्यालय पत्र में शामिल नहीं है? बताना है आपको इनमें से कौन सा पत्र है जो कार्यालय पत्र में शामिल नहीं है। तो कार्यालय पत्र में शामिल नहीं है निमंत्रण पत्र। तो निमंत्रण पत्र इसमें कार्यालय पत्र में शामिल नहीं होता है, कार्यालय आदेश होता है, परिपत्र होता है, अधिसूचना होती है। तो ऐसे घुमा फिरा के क्वेश्चन आ सकता है कि कार्यालय पत्र इनमें से कौन सा है कौन सा नहीं है, ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। फिर से याद दिला देता हूं आपको, अपना टारगेट 30 में से 30 प्रश्न सही करने का है। ये आप लोग अच्छे से नोट डाउन कर लो और माइंड में फिट बैठा लो, ठीक है ना। जितने विद्यार्थी पढ़ रहे हैं वो एक बात फिट बैठा लो कि अपने को पूरे में से पूरे नंबर चाहिए तो चाहिए। कार्यालय पत्र में इनमें से क्या नहीं होना चाहिए? जो कार्यालय पत्र होता है इनमें से क्या नहीं होना चाहिए? तो स्पष्टता भी होती है, सरलता होनी चाहिए, संक्षिप्तता होनी चाहिए, यानी कि स्पष्टता हो, संक्षिप्तता हो, सरलता हो। आडंबर पूर्ण भाषा शैली नहीं होनी चाहिए, समझ गए। स्पष्टता होनी चाहिए, संक्षिप्तता होनी चाहिए, सरलता होनी चाहिए, समझ गए। परंतु आडंबर पूर्ण भाषा शैली का प्रयोग नहीं होना चाहिए। अगला प्रश्न, सरकारी पत्रों में सामान्यतः किस संबोधन का प्रयोग होता है? यानी कि जितने भी सरकारी पत्र वगैरह होते हैं उसमें सामान्यतः किस संबोधन का प्रयोग होता है, यह आपको बताना है। तो इनमें दोस्तों महोदय का प्रयोग होता है। जितने भी समाचार पत्र होंगे या सामान्य जो भी संबोधन वगैरह होते हैं तो किस प्रकार करते हैं? महोदय। तो महोदय आपका इसका जवाब होगा। अगला प्रश्न आप लोगों के लिए ये रहा। प्रश्न है अर्ध सरकारी, कौन सा? अर्ध सरकारी पत्र के बारे में कौन सा कथन क्या है? गलत है। आपको क्या ढूंढना है? गलत कौन सा है अर्ध सरकारी पत्रों के बारे में, वो बताना है। देखो ऊपर बाय और प्रेक्षक का नाम और पद नाम लिखा जाता है, ये सत्य बात है। यथा स्थान दिनांक होगी और क्रमांक का उल्लेख होगा, ये भी सही है। ऊपर संस्था या कार्यालय के नाम स्थान आदि का उल्लेख होता है, सही है। इसमें आगे लिखा गया इनमें पाने वाले को पदनाम से संबोधित किया जाता है। पदनाम तो लिखा ही नहीं जाता, मैंने अभी भी बोला था थोड़ी देर पहले भी कि पदनाम नहीं होता है भाई, पदनाम नहीं होता है। चलो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ये रहा अगला प्रश्न, सभी सरकारी पत्र लिखे जाते हैं। तो किस चीज में लिखे जाते हैं, कौन से पुरुष में लिखे जाते हैं बताओ? सभी सरकारी पत्र लिखे जाते हैं अन्य पुरुष के रूप में। जितने भी सरकारी पत्र होते हैं ना वो लिखे जाते हैं अन्य पुरुष में। किसमें? अन्य पुरुष में। अगला प्रश्न, इस कार्यालय के मनोहर लाल शर्मा को बताना है आपको। देखो ध्यान से सुनो, इस कार्यालय के मनोहर लाल शर्मा को गहन हिंदी प्रशिक्षण पूरा करने के बाद सामान्य अनुभाग में तैनात किया जाता है। ये वाक्य इनमें से किस कार्यालय पत्र का है? बताना है आप लोगों को। देखो ऐसे भी लिख के आ सकते हैं आप लोगों के लिए। चलो बताओ, जवाब हो जाएगा कार्यालय आदेश। क्या है ये? कार्यालय का आदेश। आदेश नजर आ रहा है आपको, ऑर्डर नजर आ रहा है ना, बिल्कुल आप ऐसे भी याद कर सकते हो। विभिन्न घटकों में से सरकारी पत्र में कौन सा घटक नहीं होता है? यानी कि जितने भी यहां पर 4 घटक दिए गए हैं, यदि सरकारी पत्र होगा तो इनमें से क्या आपको देखने को नहीं मिलेगा? बताओ। तो आपको पता है दोस्तों, संबोधन भी होता है, स्थान का नाम होता है, दिनांक होता है, थोड़ी देर पहले अपन ने बात की थी। परंतु अभिवादन होता है क्या? अभिवादन बिल्कुल नहीं होता है। तो अपना जवाब हो जाएगा ये वाला। तो अभिवादन इसका सही जवाब हो जाएगा, यानी कि पूछा था जो नहीं है तो वह अभिवादन